हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के जीवन परिचय के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वप्रथम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय, जो कि हर साल लगातार आया है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। 2013, 14, 15, 16, 17, 18 लगभग हर साल पूछा गया है। 2023 तक इस बार भी पूछा जाएगा। लगभग 2 से 3 सेटों 4 और सेटों में पूछा जाता है। तो इस सेशन को शुरू करते हैं। जीवन परिचय। हिंदी के जीवन परिचय पहले लिखते हैं, फिर साहित्यिक परिचय, फिर कृतियाँ। मतलब साहित्यिक परिचय पूछा जाता है 5 नंबरों में, लेकिन पहले ऐसे ही लिखते हैं नियम अनुसार। जीवन परिचय में हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता अनमोल द्विवेदी ज्योतिषी थे और संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी थे। अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकारी से प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनको प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि से तथा 1957 ईस्वी में भारत सरकार के पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्ययन पद पर कार्य किया और उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में सभापति भी रहे। 19 मई 1989 ईस्वी को ये वयोवृद्ध साहित्यकार रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार हो गया, इनका देहांत हो गया। और साहित्यिक परिचय लिखेंगे फिर। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक थे। ये अध्यापक भी रहे थे पहले ही। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृत और इतिहास के मर्मज्ञ, बांग्ला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता, प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने अपभ्रंश और लुप्त प्राय जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया। निबंधकार के रूप में विरासतात्मक निबंधकार, भारतीय संस्कृत और साहित्य की रक्षा के इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों में अनुभूतियों का मार्मिकता के साथ चित्रण किया। ये हिंदी ललित निबंधकार लेखों में अग्रणी। द्विवेदी जी का साहित्यिक सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण, मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। आलोचक के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर नवीन दृष्टि से विचार किया। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल में नवीन सामग्री के आधार पर शोधरक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। सुर साहित्य पर इन्होंने भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की। इनके समीक्षात्मक निबंध विभिन्न संग्रहों से संगृहीत है। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी 4 उपन्यासों की रचना की है। उपन्यास संस्कृत पृष्ठभूमि पर आधारित इनके इतिहास और कल्पना के
समया द्वारा नई शैली और उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। अब लिखेंगे इनकी रचनाएं। रचनाएं आचार्य द्विवेदी का साहित्यिक बहु विस्तृत है। इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की। इनकी प्रमुख निगह संग्रह। तो ऐसे मतलब लिखना चाहे तो ऐसे हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। निगह, निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कुटज, आलोचक साहित्य में ये सब, सूरदास, कालिदास की लालता, ये कबीर, इतिहास में हिंदी साहित्य। तो ऐसे भी लिखे, चाहे डायरेक्टली ही लिख दे रचनाएं या कृतियां में अशोक के फूल, कुटज, मतलब 4 से 5 या 6 लिख भी देंगे तो गलत नहीं होगा, नंबर पूरा मिलेगा। मतलब जिसको पूरा एकदम कंफर्म याद रहता है तो हेडिंग डाल दे लिखता है, नहीं तो कृतियां डाल के, रचनाएं डाल के सब 5-6 लिख देते हैं बस। कहा इतना है। तो इन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छा काम किया था। तो इस प्रकार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।